संवाददाता ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र लवानिया। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान का खास प्रोग्राम बोलो राजस्थान, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर चर्चा होगी वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का, कि आखिर घूसखोरी पर कब लगाम लगेगी और इस लगाम को कौन लगाएगा। घूसखोरी के भेंट चढ़ रहे हैं गरीब लोगों के काम। गरीब आदमी का हक भी मिलना बहुत बड़ी बात है। आखिर घूसखोरी पर कब लगाम लगेगी, इसके लिए हम खास लोगों से चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे। जी, आप बताइए, जो जिस तरीके से घूसखोरी है उसकी जो चरम सीमा है बढ़ती जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है, तो क्या है? वर्तमान में संपूर्ण देश में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था पनप रही है और बढ़ रही है, उससे एक व्यक्ति और एक सोसाइटी और एक जिले और एक प्रदेश को नुकसान नहीं है, इससे संपूर्ण देश का विनाश होता है। जिस देश में भ्रष्टाचार बहुत अधिक पनप जाता है उस देश का समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा तो कहना यही है आपके चैनल के माध्यम से, भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक इकाई से लेके और आम जन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम में अपने स्तर पर जितना सहयोग कर सकता हो करे। रही बात सरकार की और प्रशासन की, तो कठोर दंड व्यवस्था इसके खिलाफ अपनाई जाए। आप देखते हैं कि जो गरीब है, आमजन है, उसकी जो व्यवस्था है, जो जितनी भी योजना है, जितने भी उनके हक हैं, वो दबाए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहे हैं वो। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसमें सबसे ज्यादा जनप्रतिनिधियों का बहुत आवश्यक उनका रोल होना चाहिए। आज यदि पार्षद से लेकर और सांसद तक यदि किसी व्यक्ति का, किसी आमजन का कोई काम सरकारी विभाग में अटक रहा है और उसको नाजायज इस बात के लिए दबाव बनाया जा रहा है कि वो हमें पैसे दे फिर काम कराए, ये हम सबकी मॉरल ड्यूटी बनती है, नैतिक दायित्व बनता है कि एक व्यक्ति के लिए नहीं, हम ऐसा एक काम करके दिखाएं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को, नीडी को, जो भी जरूरतमंद पात्र व्यक्ति है, वो सबको उसका लाभ मिले। मैं आपके चैनल से एक बात बताना चाहता हूँ, आए दिन भ्रष्टाचार में हमारे प्रदेश में ही देख ले, पूर्व में एसपी रहे करौली में एमएन दिनेश, जो वर्तमान में एडीजीपी एसीबी के है, आए दिन प्रकरण सामने आते हैं। कई एसपी और कई जिला कलेक्टर इस भ्रष्टाचार के प्रकरणों में जेल भी गए हैं। लेकिन सबसे विडंबना की बात यह है कि जो भ्रष्टाचार में जेल जा रहे हैं वो भ्रष्टाचार के सहयोग से उस जेल से बाहर आ रहे हैं। देखिए आप, 1 महीने में उनकी जमानत हो जाती है, 15 दिन में वो बाहर आ जाते हैं, 2 महीने में बाहर आ जाते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कठोर दंड व्यवस्था बनाई जाए, जिससे आम लोगों में एक डर और अपकारियों में भय पैदा हो कि हमको पैसा नहीं लेना चाहिए। रही बात दूसरी, व्यक्ति को अपने स्वयं के विवेक से, स्वयं के अंतर्मन से बात के लिए कृत संकल्पित होना चाहिए कि मैं निजी स्वार्थ की जगह अपने राष्ट्र प्रेम के प्रति बारे में सोचूं, जिससे मेरा राष्ट्र बच सके। रही बात, एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, जो भी राज्य सरकार की और प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन द्वारा जो ऑनलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जो टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, आप आम आदमी उस नंबरों पर संपर्क करें। उन अधिकारी, उन कर्मचारी और जो भी व्यक्ति इसमें लिप्त हैं, उन सबके बारे में उन नंबरों पे बताएं, जिससे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके। चलिए, इसके बाद हम और दूसरे हैं जो उनसे भी चर्चा करेंगे। आप बताइए, भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? कितने प्रचार प्रसार करती है सरकार, टोल फ्री नंबर यहाँ लगाया वहाँ लगाया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती? भ्रष्टाचार इस समय हमारे भारत, न प्रदेश, न हमारे जिले, न सारी प्रशासनिक व्यवस्था एक सिस्टम बन चुका है, नीचे से ऊपर तक एक सिस्टम। आप एक पार्षद भी हैं, आपको पता है कि किस तरीके से आम गरीब के काम क्यों नहीं हो पाते, कारण क्या है? आम जन के काम इस कारण नहीं हो पाते क्योंकि कुछ लोग, उन्हीं में से, हम आम जन के बीच में से कुछ लोग अपने काम को जल्दी करवाने की कोशिश करते हैं और वो भूल जाते हैं कि काम हमारा भी होना है और काम हमारे बाद वाले का भी होना है, हमसे पहले वाले का भी होना है। लेकिन सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के कारण अपने भाईचारे को, अपने भाई वैमनस्यता को भूलकर वो अपने काम को जल्दी कराने के चक्कर क्रम में, या फिर थोड़ी जल्दबाजी करने के लिए, या अपने कमियों को छुपाने के लिए भ्रष्टाचार को खुद बढ़ावा देते हैं। आखिर इस पर लगाम कब लगेगी और कैसे लगेगी? इस पर लगाम लगाने के लिए सबसे पहला होगा शिक्षा। शिक्षा जो हमें विद्यालय से मिलती है वो शिक्षा नहीं, वो शिक्षा जो हमें संस्कारों से, परिवारों से मिलती है। हमारे परिवार में हमारे माता पिता ही हमारे बच्चों को स्कूल जाने के लिए लालच देते हैं, तो वो भी एक तरह का। आपको पता है कि इस भ्रष्टाचार के मुद्दे को नेता क्यों नहीं उठाते हैं? यह एक निचले स्तर से लेके ऊपर के स्तर तक एक सिस्टम बन चुका है और नेता
जब कोई चुनाव लड़कर एक भारी रकम चुनाव में खर्च करके आता है तो उसका मकसद होता है, उसको पता है कि इस पैसे को मैं निकाल लूंगा। लेकिन हकीकत में एक जनसेवक जब चुनाव लड़ता है तो उसको पता होता है कि मेरा पैसा खर्च होगा लेकिन निकलने की कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा नाम होगा और मैं नाम कर पाऊंगा। लेकिन कुछ लोग नाम के साथ साथ दाम के लिए राजनीति में आते हैं, इसलिए वो इस मुद्दे को कभी नहीं उठाते। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आप बताइए भ्रष्टाचार पर लगाम कब लगेगी? तो आम पब्लिक, सभी पब्लिक संविधान में, कानून में समझ आ जाए जो कम से कम कठोर सजा मिले इनको। अब देखते हैं, हम गरीब सड़कों पर भटकते रहते हैं, उनके काम नहीं होते, क्यों? भ्रष्टाचार की बली उनका जो काम है वो चढ़ गया है, उनको अपना हक नहीं मिल पाता। ओनली इस भ्रष्टाचार के वजह में उनको अपना हक नहीं मिल पाता, उनके जो हक है वो फाइलों में नीचे दबे हुए हैं। वही कारण है, अफसर पैसे लेते हैं, पात्र लोग रह जाते हैं, पात्र लग जाते हैं। गरीब में पैसा नहीं है, पैसे वाले पैसे दे देते हैं, पैसे लग जाते हैं। संविधान में ऐसा कठोर कानून मिले जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सख्त उनको सजा हुई, उसको कुछ अंकुश लगे, आम पब्लिक की सजत रहे, जो हम कम से रिश्वत नहीं देने और टोल फ्री नंबर पे बात करें, अफसरों से बात करें। चलिए आप बताइए, भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? भ्रष्टाचार को लेकर यही कहना चाहते हैं कि आम लोगों की जो समस्या है उनको समझ सके। अफसर जो घूसखोरी करते हैं, पैसा लेते हैं आम जनता